दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हरियाणा टेट की फॉर्म फिलअप की डेट आ गई, एग्जाम डेट आ गई और सब कुछ आप उंगली पे गिन सकते हो कि भैया इतने दिन में फॉर्म फिलअप है और इतने दिन में आपका एग्जाम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक तो आप जानते हैं कि हरियाणा टेट का जो एग्जाम का लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है पात्रता परीक्षा की। और जो समय आपको दी गई है वो कितनी समय दी गई है आप गिनती पे अभी गिन लेना। लगभग आपको 20 से 25 दिन का समय दिया गया है, अब वो भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, आप समझिएगा मेरी बात को, यह है पात्रता परीक्षा। और जब पात्रता परीक्षा होती है तो आपको एक निश्चित मार्क्स लाना ही पड़ता है। और पिछली बार का भी अगर आप देखिएगा तो इनका क्वेश्चन पेपर इतना कॉम्प्लेक्स रहा, इस तरह से उनको डिजाइन किया जाता है कि आपको उस बेसिक मार्क्स को भी अचीव करने में परेशानी होती है। और उसके लिए समय आप कितना दे रहे हो, 20 से 25 दिन पढ़ने के लिए। मेरे दोस्तों, पहली चीज तो आप सभी लोग ये बात सोचो कि एग्जाम के लिए अनाउंसमेंट जो होती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होती है, जो अभी 2 दिन पहले हुई है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और एग्जाम डेट में मिनिमम गवर्नमेंट का एक रूल हुआ करता था या अभी भी है 45 डेज का, कि मिनिमम 45 दिन का आपको समय देना है और उसके अंतर्गत आपको चीजें करानी है। हरियाणा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप पहले से भी जानते होंगे कि पहले से भी कई मामला ऐसा वायरल हुआ है कि वहां पर चीटिंग हुई है या बच्चे गलत तरीके से पास किए हैं। जब भी कोई एग्जाम एकदम से आके तुरंत हवा की तरह आंधी की तरह जाती है तो एक बार शक होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो भी ये बात जान रहे हैं कि अभ्यर्थी के हित में नहीं है। पहली बार फीस स्ट्रक्चर देख लो इनका, 1,000 रुपया मिनिमम आपको एक पेपर के लिए देना है। फर्स्ट पेपर के लिए लेवल 2 देना है आपको तो यहां पर 1,800 देना है। मतलब लेवल क्या कहते हैं, मतलब 2 लेवल के लिए देना है तो 3 लेवल देना है तो 2,400 देना है। इतने पैसे आप सिर्फ फॉर्म भरने के लिए ले रहे हो और उसके बाद आप बच्चे को जो समय दे रहे हो वो कितना समय दे रहे हो जरा वो भी देख लेते हैं। जो समय दे रहे हो आप 24 तारीख से फॉर्म फिलअप करा रहे हो 4 जनवरी तक। डेट जो आप क्लोज कर रहे हो यहां पर आपका 5 जनवरी जो है, यहां पर आपका जो है डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फी 5 जनवरी तक है। करेक्शन आप 5 जनवरी तक कर रहे हो और एग्जाम डेट आपका क्या है, 17 से 18 जनवरी। हालांकि ये टेंटेटिव लिखा हुआ है। दोस्तों हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए पात्रता परीक्षा आए, लगातार आए और बच्चे को मौका मिले, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि आप मान लीजिए 5 तारीख फॉर्म भर रहे हैं और 17 तारीख को आपका एग्जाम है। कितना दिन बचता है, 10 दिन। तो क्या ये 10 दिन सफिशियंट होता है उस दिन के बाद से, या आज से ही जोड़ लो तो क्या ये 20-22 दिन सफिशियंट है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए? क्योंकि आप तो पास करोगे या नहीं करोगे, पात्रता परीक्षा उतना मार्क्स नहीं लाओगे तो पास नहीं करोगे, हर साल यही हो रहा है। लेकिन इसमें एक तकरीबन 45 दिन का समय बनता है कि नहीं बनता है, आप ये बात बताइए। हरियाणा सरकार से हम इस बात की गुहार करते हैं, इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि सब चीज ठीक है, ये जो चीज है ना इसको आप बच्चे को प्रॉपर टाइम दीजिए, फॉर्म जरूर भराइए। ये जो टेंटेटिव डेट आप बोल रहे हैं बच्चे को कि आप 17 से 18 जनवरी को आपका टेंटेटिव डेट है, ये जनवरी ना करके आप तकरीबन एक और महीना बच्चे को दीजिए, फरवरी के लास्ट में आप एग्जाम लीजिए। और अगर इसी तरह से आपको करना है तो आप इसकी पूर्ववत ऑफिशियल सूचना दिया करिए कि 2 महीने पहले तकरीबन कि इस डेट को एग्जाम होनी है और उस हिसाब से बच्चे प्रिपरेशन करें। और एक और बात है, जब तक आप फॉर्म फिलअप शुरू नहीं करते हैं या जब तक प्रॉपरली नहीं करते हैं, कोई भी स्टेट की मैं बात बोल रहा हूं, बच्चे बिलीव क्यों करें? क्योंकि आप किसी के भी डेट कभी बढ़ जाते हैं, चीजें यूज हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक पूर्व सूचना होनी चाहिए। नहीं तो ये 15 दिन 20 दिन में बच्चे एग्जाम देंगे, सिर्फ अपने आप को डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं ले पाएंगे। हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को पढ़ाने की, लेकिन इससे मिलेगा क्या इतने कम समय में? इट्स रियली वेरी टफ कि आप इस चीज को पालें। यूट्यूब पर आपको हरियाणा टेट के लिए मैं भी आपको सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे है, जुड़िएगा, उसमें सभी चीजें मैं पूरी कोशिश करूंगा देने की। बैचेस वगैरह की भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप अगर मतलब कोई भी चीजें फिजिबल हो तभी तो मजा भी आता है चीजों को करने में। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।